Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School Gudiani Rewari. Today we will start 7th class 5th chapter Gaining Victory by Sue Falkner Wood. ये जो पोएम्स ये एक पोएम्स है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? Sue Falkner Wood के द्वारा लिखी गई है. सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं. अनयील्डिंग्स डॉग्ड जिद्दी या फिर कड़ा. ऑप्रेसिव टर्मिनल्स अत्याचारपूर्ण. लेबर्ड स्ट्रेंथ प्रयासपूर्ण से. वेंडलाइज्ड तोड़फोड़ करना. एलिनेटेड रिमाइज हटाना. विटल लाइवली अत्यधिक जिंदा दिली. डेस्पोंडेंट हार्ट स्टिक्स निराशा आशाहीन. फ्लंडर्ड स्टैगर्स अटकना. पिट कैविटी गड्ढे बनाना या फिर छिद्र वगैरह. लॉन्ग मतलब यहाँ पे किससे? विश से, इच्छा से, आकांक्षा से, आकांक्षित. इम्प्रिजन्ड कॉन्फाइंड अवरुद्ध सीमिति. इन्वेंट्री शेड्यूल्स आविष्कार करना या फिर गढ़ना. ब्रीफ्ड शॉरोइंग प्यार में दुखी. रिपल्ड रफल्ड लहरदार. ठीक है, उसके बाद हमारी पोएम शुरू होती है. दिस पोएम इज प्रेजेंट every day, yielding oppressive still there. Why? Sorry. This pain is present every day. यहाँ पे जो कवि है वो हमारी जो कवि है सी फॉल्कनर वुड से, वो एक रिटायर्ड नर्स है. ठीक है, ये अपने शोरों के बारे में, अपने पेन के बारे में बात कर रही है. इसके अंदर एक लाइन आई है, लाइफ इज ऑलवेज फेयर. कि मतलब सभी लोग बोलते हैं कि जिंदगी है वो हमेशा अच्छी होती है, खुशियों से भरी होती है. लेकिन जो यहाँ पे जो हमारी पोएटेस है वो अपने शोरों को डिस्क्राइब करेगी और उसके बाद कहती है कि क्या किस तरीके से जो लाइफ है वो खुशियों से भरी होती है. दिस पेन इज प्रेजेंट एवरी डे. ये जो पेन है, वो जो दर्द है, वो मुझे हमेशा मेरे दिमाग के अंदर प्रेजेंट रहता है. Yieldings oppressive still there. Why doesn't it take a day off? ये एक दिन के लिए रेस्ट क्यों नहीं ले लेता? ये मुझे छोड़कर क्यों नहीं चला जाता? कौन छोड़ के नहीं चला जाता? जो पोएटेस का जो पेन है वो उसको छोड़ के जाने की बात कर रही है. Who said? उसने कहा लाइफ इज ऑलवेज फेयर. किसने कहा कि जो लाइफ है, जिंदगी है, वो हमेशा फेयर होती है, अच्छी होती है. I begin to count my losses. मैं अगर आपको अपने लॉसेस यानी कि अपनी दुख और तकलीफ या फिर मैंने जो खोया है उसको गिनवाना शुरू करूं. लेबर्ड थ्रो माई ग्रीफ. और जो मेरे जो दर्द है उनके ऊपर मैं नजर डालना शुरू करूं, उनके ऊपर मैं प्रकाश डालना शुरू करूं. माई लाइफ, माई बॉडी, माई ईगो. और किसके बारे में? माई लाइफ के बारे में, माई बॉडी के बारे में एंड माई ईगो के बारे में अगर मैं डिस्क्राइब करूं. ऑल वेंडलाइज बाय दिस थीफ. ऐसा लगता है कि उसको एक चोर घर में घुस गया हो और उसने, जैसे चोर घर में घुस जाता है चोरी करने के लिए, उसको कुछ सामान नहीं मिलता तो वो तोड़ फोड़ करके चला जाता है. वेंडलाइज का मतलब क्या होता है? तोड़ फोड़ करना. और वो जो ग्रीफ है, जो पोएटेस की जो दुख है, जो शोरों है, वो उसको परेशान कर रहे हैं, वो उसको अंदर ही अंदर तोड़ रहे हैं. आई फील एलिनेटेड फ्रॉम अदर दो सो वाइटल हेल्थी एंड टेंड while I was despondent alone. अब हमारी जो पोएटेस वो कहती है आई फील एलिनेटेड फ्रॉम अदर्स. मैं जब दूसरों को देखती हूँ तो फिर मतलब उनको जब मैं खुश देखती हूँ तो मेरे अंदर भी जीने की इच्छा होती है. दो सो वाइटल हेल्थी. जो लोग जिंदा दिल इंसान है, उन जिंदा दिल इंसानों को देखती हूँ तो मेरे अंदर भी मतलब दोबारा से जिंदगी जीने की चाह हो जाती है. फर्स्ट जो हमारा जो स्टैंजा था उसके अंदर जो हमारी पोएटेस है वो अपने शोरों को डिस्क्राइब कर रही है. फिर जो पोएटेस है सेकंड स्टैंजा के अंदर वो कह रही है कि जब मैं ऐसे जिंदा दिल लोगों को देखती हूँ तो फिर से मुझे जीने की इच्छा हो जाती है. व्हाइल आई वाज डेस्पोंडेंट अलोन. क्यों मैं अकेली क्यों नहीं रह जाती? कवित्री कहती है कि इन दुखों में, इन तकलीफों के अंदर मैं अकेली हूं या फिर और भी कोई है. एन एलियन इन माई वोन होमलैंड. और जो एलियन है वो मेरे खुद के घर के अंदर है. यानी कि मुझे जो इस तकलीफ से बाहर निकालने वाला है वो कौन है? वो एलियन है. वो जो फरिश्ता है, एंजल है, वो भी मेरे ही घर के अंदर है. फॉर अ व्हाइल आई वोल्वर्ड एंड फ्लंडर्ड किक्ड बाय द फुट ऑफ फेट. और फिर कवित्री है वो कहती है कि जो मेरा जो बुरा भाग्य है
जो मेरा जो अभी जो टाइम चल रहा है वो दुख तकलीफ का जो टाइम चल रहा है, मैं खड़ी हो जाती हूँ अपनी दुखों के बारे में सोच के, अपनी तकलीफों के बारे में सोच के फिर से खड़ी हो जाती हूँ, जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश करती हूँ और मैं उनको क्या करती हूँ, जो मेरे जो दुख हैं और जो मेरे शौरों हैं उनसे लड़कर उनको किक करके, उनको मारकर फिर से आगे बढ़ती हूँ। देन वन डे, और एक दिन, आई पास्ड ए मिरर एंड सेड, मैं एक दिन खुद अपना एनालिसिस करने के लिए मैं किसके पास बैठ जाती हूँ, मिरर के पास बैठ जाती हूँ, आईने के सामने बैठ जाती हूँ, दिस इज योर लाइफ। और फिर उस मिरर के सामने बैठने के बाद उस पोएटेस का जो मिरर का जो बीच का जो डिस्क्रिप्शन होता है, उनकी जो कन्वर्सेशन होती है, वो कहता है दिस इज योर लाइफ, ये जो लाइफ है ये तुम्हारी लाइफ है, इट इज गेटिंग लेट, इसको तुम्हें प्राप्त करने में टाइम लग गया है। यानी कि जैसी लाइफ कवित्री चाहती है उस लाइफ को अभी प्राप्त करने में इसको टाइम लगेगा। सडनली, अचानक से, दैट्स व्हेन इट हिट मी, I had enough of that pit। और फिर अचानक से जो कवित्री है वो आईने के सामने बैठ के बात कर रही है, पोएटेस हमारी आईने के सामने बैठ के बात कर रही है, फिर एकदम से बाहर आ जाती है, रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाती है और कहती है I had enough, ये बहुत हो चुका, ऑफ दैट पिट, ये जो दुख तकलीफ थी अब बहुत हो चुकी है, अब मैं इनसे हार नहीं मानूंगी, मैं फिर से दोबारा से कोशिश करूंगी, दोबारा संघर्ष करूंगी। माई लाइफ वॉज लीडिंग मी अराउंड, मेरी जो लाइफ है वो मुझे फेमस करना चाहती है, वो मेरे को कुछ नया सिखाना चाहती है, इंस्टेड ऑफ मी लिविंग इट, और मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए बजाय कि इससे डर कर भागना चाहिए। आई बिगेन टू लुक फॉर सोल्यूशन, मुझे दोबारा से उनकी तरफ देखना चाहिए, किन की तरफ देखना चाहिए, उन सॉल्यूशंस की तरफ देखना चाहिए जो मुझे जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। इफ दिस पेन इज ऑलवेज टू बी, अगर ये पेन हमेशा ही मेरे साथ रहेगा, कौन सा पेन, जो पोएटेस का है, जो वो दुखी है, वो पेन उसके साथ रहेगा। आई हैड टू फाइंड सम होप इन माई लाइफ, तो मेरी लाइफ के अंदर कुछ होप भी होंगी, कुछ आशाएं भी होंगी। इम्प्रिजन्ड आई लॉन्ग्ड टू बी फ्री, और मैं इन आशाओं को दोबारा से, जो निराशाएं हैं, जो मैं निराशाहीन हो चुकी थी, उनको मैं फिर से आशाओं के अंदर परिवर्तित करके फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। आई टुक ए पर्सनल इन्वेंट्री ऑफ ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, और जो चीजें पीछे छूट गई हैं उनको मैं छोड़कर खुद ही मैं कुछ नया आविष्कार करूंगी, कुछ नया खोज कर निकालूंगी। ग्रेजुअली आई स्टॉप्ड आस्किंग व्हाई, और कि जब दूसरों से, जनरली जो मैं दूसरों से जो पूछती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, इन सबको मैं छोड़ दूंगी, ऐसा मैं नहीं पूछूंगी। एंड बिगिन फीलिंग लेस ब्रीथ, और मैं दोबारा से जो प्यार करने की इच्छा जो मेरे अंदर मर गई थी, यानी कि जो कवित्री है वो डिप्रेशन के अंदर चली जाती है, वो जो चीज़ है वो दोबारा से उसके अंदर बाहर निकलकर और कहती है कि मैं दोबारा से खुशियाँ मनाऊंगी। जॉय, लाफर फील सो डिलीशियस इनसाइड, कि जो खुशियां हैं, कौन सी खुशियां, हंसने वाली खुशियां, डिलीशियस, किसी चीज को, किसी खाने के, किसी टेस्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, उसका टेस्ट कैसा है, डिलीशियस, स्वादिष्ट है, इनसाइड, इन सब चीजों के एज इट राइपल्ड थ्रू माई बॉडी, और राइपल्ड का मतलब है लहराना, और ये सारी की सारी चीजें कहाँ लहरा रही है, मेरी बॉडी में, यानी कि दोबारा से ये सारी चीजें, जिंदगी जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो दोबारा से वो एनर्जी में फिर से इकट्ठा करूंगी और फिर से उसको अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करूंगी। ब्रिंगिंग इट्स इस हीलिंग टाइड, और ये जो चीजें हैं ये दोबारा से मैं इकट्ठा करूंगी, इन चीजों को मैं दोबारा से समेटकर अपनी जिंदगी को जीना शुरू करूंगी। आई हैव लर्न टू लव ईच डे, और मैं सीखूंगी टू लव ईच डे, प्रत्येक दिन प्यार करना सीखूंगी। इवन द डार्क साइड एंड स्ट्रीफ का मतलब संघर्ष, और जो डार्क साइड, जो अंधेरे के जो मोमेंट्स हैं, अंधेरे के मोमेंट्स मतलब लाइफ के अंदर जो शोर और ग्रीफ का आना, उन मोमेंट्स के अंदर भी मैं आशा की उम्मीद है, आशा की जो किरण है उसको नहीं छोड़ूंगी और ना ही
संघर्ष को छोड़ूंगी। फॉर हिडन विद इन द हार्ट एक्स इज ए सीड्स ऑफ रिन्यूअल कॉल्ड लाइफ। और मैं दोबारा से जिंदगी को जीने का, जिस तरीके से एक वृक्ष को बनाने के लिए हम एक बीज का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से हमारी जो पोएटेस है वो कहती है इट्स ए सीड ऑफ रिन्यूअल कॉल्ड लाइफ। और मैं दोबारा से एक सीड को ग्रो करूंगी और वो किसके नाम से जाना जाएगा? लाइफ के नाम से जाना जाएगा। और इसी के साथ जो हमारी कवित्री है इस पोएम के अंदर ये बताती है कि उसके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए हैं, काफी वो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा उसको पेन है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर फिर से जिंदगी जीने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं अपने अंदर एक ऐसा भाव बनाऊंगी, एक ऐसा बीज बोऊंगी जो मुझे दोबारा से जिंदगी में मैं उन खुशियों को, जो खुशियां मुझसे छूट गई थी, उनको दोबारा से पाने की कोशिश करूंगी। और इसी के साथ हमारी जो पोएम्स है वो खत्म होती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू। हैव ए नाइस डे।